चलो डिपार्टमेंटल का हम लोग जितना भी ईयर है 2000 2011 से लेके 2019 तक का पूरा पेपर कर लेंगे। ठीक है। इतना इतना कर लोगे ना तो चाहे जनरल चाहे ऑनर्स, यदि इतना कर लेगा ना तो इसके अलावा और कहीं से भी पेपर नहीं आएगा। इतना जरूर कर लेगा हर एक चैप्टर का। तो हम लोग डिपार्टमेंटल का करने जा रहे हैं अभी। देखिए डिपार्टमेंट का थोड़ा सा पहले रिवाइज कराते हैं कि मान लो कोई कंपनी है तो कंपनी का दो डिपार्टमेंट है, मान लो ए और बी। डिपार्टमेंटल चैप्टर का मेन रीजन ये था कि हम लोगों को यदि दो डिपार्टमेंट है ए और बी, तो ए और बी का कितना कितना प्रॉफिट है वो निकालने का मेन मकसद है हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाने के लिए। जैसे मान लो एक कंपनी का 50 डिपार्टमेंट है, तो 50 डिपार्टमेंट का अलग अलग वो अकाउंट्स बना के ये देखेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ताकि वो उसके हिसाब से असेसमेंट कर पाए कि किस डिपार्टमेंट को प्रमोशन देना है, किस डिपार्टमेंट को प्रमोशन नहीं देना। समझ में आया बात? तो रीजन क्या हुआ? इवेलुएट द डिपार्टमेंट बाई कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट। इवेलुएट का मतलब होता है चेक करना, डिपार्टमेंट को चेक करता है नेट प्रॉफिट के थ्रू। अभी नेट प्रॉफिट के थ्रू का मतलब हुआ कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को जाहिर सी बात है ट्रेडिंग और पीएल बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग पीएल का मतलब क्या होगा? इसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और पीएल का मतलब हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बनता था वही टू ओपनिंग, परचेज, एक्सपेंसेस, बाई बाई सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट। सेम जैसे तरीका था वो, बट यहाँ पे क्या था? दो कॉलम करेंगे, दो डिपार्टमेंट है दो कॉलम, तीन डिपार्टमेंट है तो तीन कॉलम, जितना संस में दिया रहेगा उतना। ठीक है। हाँ, इसमें दिक्कत ये आता है कि इसमें कुछ कुछ ऐसा खर्चा होता है उसको बोलते हैं कंबाइंड एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं बता? कंबाइंड एक्सपेंडिचर। कंबाइंड एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक ऐसा खर्चा जो दोनों डिपार्टमेंट में ही हुआ है। जैसे एग्जांपल, मान लो जो एक बंदा है जो दोनों एक बंदा है जो दोनों जगह पे काम कर रहा है, यहाँ पे भी काम कर रहा है और यहाँ पे भी काम कर रहा है, और इसको दे रहा है सैलरी 10,000 पर मंथ, राइट? 1,20,000 रुपया। तो इस केसेस में 1,20,000 रुपया तुम किसको बांटोगे? ए को बांटोगे, बी को बांटोगे? किस हिसाब से बांटोगे? तो यहाँ पे इसी खर्चे को बोलते हैं कंबाइंड एक्सपेंडिचर। या फिर एक लाइट का जो बिल आता है वो डिपार्टमेंट वाइज थोड़ी आएगा। मान लो एक ही ऑफिस है, उसी ऑफिस में दो दो डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट वाइज थोड़ी बिल आएगा, बिल तो आएगा पूरा। तो उसको बोलेंगे क्या? इसको बोलते हैं कंबाइंड एक्सपेंडिचर। तो कंबाइंड एक्सपेंडिचर को हम लोग को क्या करना पड़ता है? डिपार्टमेंट वाइज बांटना पड़ता है। अभी बांटने का तरीका कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं रीजनेबल रेट। जैसे एग्जांपल देख, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चे को 60,000 रुपया है मान ले खर्चा मेरा है, इसको बांटने का तरीका क्या होना चाहिए? सही, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसमें जितना जो डिपार्टमेंट में जितना इलेक्ट्रिक पॉइंट है उसके हिसाब से बांट दो। मान लो डिपार्टमेंट ए में 20 है तो डिपार्टमेंट बी में 21 है, 30 है, तो 2:3 के रेशियो में बांट दो। समझ में आया बात? यही बोलना चाह रहे हैं आज। अब आगे देखें। ये तो हुआ पहला पॉइंट। उसके बाद एक और पॉइंट जो तुमको सीखने को मिलेगा आगे जाके, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का मतलब एक ही डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर कर रहा है। मान लो दो डिपार्टमेंट था ए और बी, ए गुड्स ट्रांसफर कर रहा है बी को, एक गुड्स ट्रांसफर कर रहा है बी को, तो मतलब एक गुड्स ट्रांसफर कर रहा है बी को, तो मान लो 2,000 रुपए का गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, तो ये 2,000 रुपए का अमाउंट जो है वो दो तरीके का हो सकता है। या तो कॉस्ट प्राइस हो सकता है, या तो फिर सेलिंग प्राइस पे बेच सकता है। या तो वो जितना प्राइस पे इसका है कॉस्ट प्राइस, उसी प्राइस पे इसको दे देगा, बोलेगा भाई भाई हम लोग, तो कॉस्ट प्राइस पे हो सकता है। या तो बोल सकता है कि नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ के बेचेंगे। ठीक है, मतलब बाहर जिस प्राइस पे बेच रहा है उसी प्राइस पे इसको भी दे देगा। तो ये दो टाइप का सम्स आ सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है सम्स के ऊपर। ठीक है, तो अब देखो ये सम्स जब भी कॉस्ट प्राइस पे है तो सम्स एकदम सिंपल सम्स है, एकदम सिंपल सम्स है। और हम लोग उसके हिसाब से ये सम्स अभी कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा। और यदि यदि इनवॉइस प्राइस पे मतलब सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है, उस केसेस में हम लोगों का एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट कमा रहा है वो, उस प्रॉफिट को बोलते हैं लोडिंग। उस प्रॉफिट का हम लोगों को अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो हम लोग अभी सिखाएंगे। ठीक है, इसमें सम्स देख, कुल मिला के चार टाइप का सम्स है। कितने टाइप का सम्स है बताओ? चार टाइप का सम्स है। ये चारों टाइप का सम्स करते ही तुम्हारा पूरा ईयर सॉल्व हो जाएगा। पहला टाइप का सम्स को बोलते हैं सिंपल सम्स, जिसमें कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सम्स गुड्स ट्रांसफर नहीं किया है। सिंपल सम्स है इस टाइप का, इस टाइप का। तुमको ओपनिंग दोनों का दे दिया, खर्चा दे दिया रहेगा, कंबाइंड एक्सपेंडिचर दिया रहेगा। कंबाइंड एक्सपेंडिचर को जिस हिसाब से बांटना चाहिए उस हिसाब से बांट देंगे। समझ में आया बात? इसको बोलते हैं एकदम सिंपल सम्स, नो इंटर गुड्स ट्रांसफर, कोई गुड्स ट्रांसफर भी नहीं हुआ। सिंपल सम्स एक और टाइप का होता है जिसमें इंटर गुड्स ट्रांसफर हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, मतलब इंटर गुड्स ट्रांसफर कर तो कर रहा है बट कॉस्ट प्राइस पे, तो इसको भी तो सिंपल ही सम्स बोलते हैं ना। वो हम लोग अभी सम्स करेंगे। जनरल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसका आने का चांस थोड़ा कम है बट हो सकता है आ जाए। ये वाला पॉइंट जनरल का बोल रहा है, ऑनर्स में तो यही आएगा, ये ऑनर्स में आएगा। जनरल में आने का चांस ये तीनों में से कुछ भी है। ठीक है ना? और एक और यूनिक सम्स है, इसको बोलते हैं यूनिट वाला सम्स, हम लोग अभी सम्स कराएंगे तुमको क्लियर हो जाएगा किस हिसाब से यूनिट वाला सम्स आता है।
समझ में आया बात? बेसिक चीज तुमको क्लियर है? ऐसे डिपार्टमेंटल का ये जो वीडियो बनाए थे इसमें यूट्यूब पे डाला हुआ है, डिटेल्स में इसको पढ़ाया है पूरा, वो जाके देख लेना। अब हम लोग ईयर सॉल्व करने जा रहे थे। ईयर में तुम देखो एक बार, इसमें 2011 से लेके 2019 तक पहले जनरल का पेपर है, फिर सेम चीज 2011 से लेके 2019 तक ऑनर्स का पेपर है। सॉरी 2011 नहीं है, यहाँ पे 2012 से 19 का पेपर है, ठीक है? ये पूरा ऑनर्स का पेपर। जनरल का पेपर है, मगर वो ऐसा सम्स है कि जो तुम्हारा ऑनर्स में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम ऑनर्स का स्टूडेंट है तो तुम उसको छोड़ देगा, छोड़ना मत। स्टार्ट करें लाइन से देखना है। पहला क्वेश्चन पकड़े 2011 का। तुमको देखो रिवीजन मतलब रैपिड फायर रिवीजन का मतलब ये हुआ कि तुमको सम्स नहीं कराएंगे हम, जल्दी जल्दी खाली करा देंगे बस। देख, सम्स में देखना है भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड क्या, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 2010 का। तुमको तीन तीन डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है? नीचे तुमको कुछ खर्चा दिया, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कंबाइंड एक्सपेंडिचर। और कंबाइंड एक्सपेंडिचर को बांटने का तरीका हो सकता है, या तो तरीका हम लोगों को खुद से सोचना होगा, या तो फिर संस में दिया रहेगा। देख संस में दिया है, देख यहाँ पे इनडायरेक्ट खर्चे को बांटने का तरीका बोला है टर्नओवर के रेशियो पे। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। समझा क्या? बस अब करना क्या है, सम्स हम लोग डिपार्टमेंटल वाइज सम्स बनाएंगे। तो तीन डिपार्टमेंट का फॉर्मेट होगा, ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है? और हम लोग ओपनिंग स्टॉक दोनों का लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 6,000, 7,000 और 3,000, इस तरीके से। वैसे है परचेस तुम्हारा है 7,000, 6,500 और है तुम्हारा 4,700, ठीक है? इस तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अच्छा, सेल दिया हुआ है, ठीक है? 12,000, 10,000 और 6,000, ठीक है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 2,000, 1,500, 700, इस तरीके से। समझ में आया बात? इस सम्स की खासियत ये है कि इसमें क्लोजिंग स्टॉक तुमको नहीं दिया हुआ है। तो देखो, तुमको अभी से, अभी जो एग्जाम है तुम्हारा एकदम सामने, उसके हिसाब से तुमको नोट डाउन ऐसे करना चाहिए, ऐसे लिखना पड़ेगा कि 2011 में क्या जो मेरे को देखना है, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन। मतलब हम लोगों को इसमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक खुद से निकालना पड़ेगा। बस यहाँ पे इस पूरे सम्स में यही सीखना है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? सिंपल, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। इसको पहले कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करोगे। कॉस्ट प्राइस में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, 12,000 का 40% जीपी है, 40% माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? ठीक है, कितना आ रहा है? 7,200। देखो, इसके लिए वर्क नोट बनाएंगे, यहाँ से यहाँ पे सम्स कर रहे थे, यहाँ पे वर्क नोट बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ए बी और सी का, बताओ तो ए का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 6,7,3, 6,7 और 3 ऐड कर देंगे। परचेस कितना है बताओ? 7, 6,500, 4,700, 7, 6,500 और 7, 4,000, 4,700, राइट? इसके बाद फिर लेस कर देंगे सेल्स। सेल्स कॉस्ट प्राइस पे लेंगे। कॉस्ट प्राइस पे कैसे होगा? सिंपल, क्या करेंगे, 12,000 में से 40% माइनस कर देंगे। बताओ कितना आ रहा है? 7,200, बोलते जा रहे हो फटाफट से। 7,200, 7,000 और 4,800 ना, ये तो माइनस करोगे तो बताओ अमाउंट कितना, जल्दी बताओ अमाउंट कितना आ रहा है? ये आ रहा है 5,800, ये आएगा 6,500 और ये आएगा तुम्हारा 2,900। समझा क्या? ये तुम्हारा क्या निकला? क्लोजिंग स्टॉक। बस इसी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे पुट करेंगे और बाद में के सम्स एकदम सिंपल है, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 5,800, 6,500, 2,900, 5,800, 6,900 और 2,000, 6,500, 2,900, 6,500, 2,900। बस हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट का हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देना है। ये कितना था बताते हो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,150, 700 बुक में होगा, 2,150 और 700। हम लोग यदि प्लस माइनस करके, क्योंकि पहला सम से तो पूरा कर ले रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? पहला आ रहा है 2,800 जीपी, यहाँ पे लिखे यदि हम जीपी तो यहाँ पे लिखेंगे 2 जीपी 2,800 और
1500 500 ना, 1500 और 500, ठीक है ना। बस इस सम्स को आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाए, बाई जीपी ट्रांसफर किए, 2800, 1500 और 500, ठीक है। हम लोग अब क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। सर रेट ऑफ जो ग्रॉस प्रॉफिट हम हाँ अब तो नीचे लेंगे ना, क्या आगे देखते, ये हो गया। अब देखो दिया हुआ है यहाँ पे कुछ खर्चा, सन्ड्री एक्सपेंसेस 700 रुपए का, सैलरी दे दिया 8400 रुपए का, रेंट दे दिया 5600 रुपए का, 560 रुपए का। इसको हम लोग कौन से रेशियो में बांटेंगे, टर्नओवर, मतलब सेल्स रेशियो तुमको निकालना पड़ेगा। सेल्स का रेशियो निकालो फटाफट से। सेल्स का रेशियो देखो, ये वाला सेल्स का रेशियो होगा, क्या होगा, 6 5 और 3, 6 5 3 के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो होगा रेंट, और क्या क्या था, सन्ड्री एक्सपेंसेस और सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस और सैलरी, ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा दिख लेना है। रेंट कितना है तुम्हारा, 560 रुपए, 560 को थोड़ा बांट के बताओगे, रेंट को 560 में बांटोगे तो 240, 200, 120, 240, 200 और 120। उसके बाद फिर यदि हम बात करें सैलरी का, तो सैलरी का बांटोगे तो आएगा 360, 300, 180, 360, 300 और 180, और फिर आ जाएगा तुम्हारा सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो आ जाएगा तुम्हारा सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना था, 300, 250 और 150, 300, 250 और 150, हो गया खत्म। अपने को क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकलेगा तुम्हारा, निकाल के देख लेना, 1900, 750 और तुम्हारा 50 रुपया, खत्म हो गया सब। ठीक है, रिवीजन थोड़ा ऐसे ही करेंगे, हाँ आगे बढ़े, चला। अच्छा, तुमको साथ ही साथ ये करना चाहिए, जो पॉइंट इसमें है इंपॉर्टेंट, वो तुमको लिख लेना चाहिए। जैसे कि इस सम्स में खासियत जो था वो ये था, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन। मेरे सम्स का कौन सा नंबर क्वेश्चन, मेरे बुक का कौन सा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, इस सम्स का खासियत है कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है। अब क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, ये वर्किंग नोट बनाना पड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पीडीएफ अपलोड करेंगे हम, ठीक है। समझ में आया बात, आगे बढ़े। 2011 खत्म, 2012 के सम्स में आना है। इस सम्स को बोलते हैं हम लोग यूनिट वाला सम्स। क्या बोलते हैं बताओ, यूनिट वाला सम्स। इस सम्स में देखो क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, और फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज्यूमिंग द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज द सेम इन द ईच ईयर। सब हर साल का ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, सेम होगा, वो दिया हुआ है तुमको। यहाँ पे परचेज दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। और तुमको नीचे जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, रेशियो दे दिया 2:2:1 के रेशियो में बांटना है तुमको। सबसे पहले यूनिट वाला सम्स में हम तुमको बताए थे वर्किंग नोट बनता है, याद है, वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट क्या बनता है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक तुमको दिया हुआ है, राइट। तो क्या निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक निकलेगा पहले। ये कैसे निकलेगा, याद है बताए थे हम, पहले हम लोग क्या करते थे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कितना पार्टमेंट है, कितना डिपार्टमेंट है, ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी में पहले सेल्स लिखो, सेल्स, सेल्स, मगर सेल्स हम लोग मानेंगे, याद ना, इस सम्स में यही खासियत था जो अपने को ध्यान देना है, ये वाला पॉइंट। सेल्स का यूनिट दिया हुआ कितना, 1020 रुपया, 1020 यूनिट, 1920 यूनिट और 2496 यूनिट। बट अपने को लेना कितना है पता है, लेना है ये और ये परचेज वाला अमाउंट, ठीक है। मल्टीप्लाई करना इस रेट से, नहीं समझे हम क्या बोले, देख। तुम मानो कि 1000 यूनिट तुम बेचे हो, कितना बेचे हो, अच्छा 20 रुपया था, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया हुआ था, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकलेगा, सॉरी सॉरी, ये बता तो 20 रुपया हो गया, तो कितना आ रही है, 20,000, पहले का आया 20,000, इसका बता, दूसरा बताओ 45, 60,000, समझे क्या। एक कॉलम कर देना टोटल का, टोटल करके बताओ कितना, एक मिनट बताओ,
मिटेगा नहीं, गुस्सा हो गया आपको, नहीं मिटेगा। चल ठीक है, ये 45 था ना, ये तीनों को जोड़ने के बाद कितना है टोटल? 1,25,000। 1,25,000, ठीक है। इस 1,25,000 से लेस करोगे परचेस को। परचेस का अमाउंट दिया हुआ था कितना रुपया? 1,00,000 रुपया। लेस करोगे 1,00,000 रुपया, कितना आ रहा है बताओ ग्रॉस प्रॉफिट? ये आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,00,000, ठीक है। अपने को जीपी परसेंटेज निकालना है, 25,000। 25,000 आएगा। जीपी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीपी बाई सेल्स इंटू 100 करते हैं। जीबी कितना है? 25,000 डिवाइड बाई 1,25,000 मल्टीप्लाई बाई 100। बताओ रेशियो क्या निकला? 2। 20% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आया। बस उसके सम इजी हो जाएगा। ये ओपनिंग स्टॉक से हम लोगों का जीपी निकल गया। अब हम लोग ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल, यूनिट से यूनिट माइनस करेंगे। देख, खरीदे कितना थे? क्लोजिंग स्टॉक, इसके साथ इसको प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा क्या? ओपनिंग स्टॉक। देख, यूनिट, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। यूनिट वाला सम्स थोड़ा यूनिक सम्स है, आ सकता है, और सेम प्रोसेस है सम्स करने का। जैसे बता रहे वैसे करना। ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, एक मिनट नया पेज दे दो। क्या करोगे? नया डिपार्टमेंट का पहले ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे। अब हम लोग डिपार्टमेंट ए में क्लोजिंग स्टॉक कितना का है? 120 120, 80 और 152। 120, फिर बताते जाना, 80 और 152। इससे ऐड कर देंगे सेल्स। या फिर ये यूनिट में बात कर रहे हैं हम। हाँ बोलो। 1,000, 1,920, 2498, 2496, 2496। हाँ ठीक है। इससे लेस करेंगे परचेस। परचेस का यूनिट बताओ। 1,000, 2,000 और 1,000, 2,000 और 2,400, यही ना? बता दो थोड़ा, ये माइनस होगा 140, ये आएगा 0, ये आएगा 248, ठीक है ना? समझा एक बार बात क्या की है हम? इस सम्स में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ था, हो सकता है सम्स में क्लोजिंग स्टॉक ना दिया रहा है। याद है हम सम जो कराए थे यूनिट वाला सम्स, उसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ था, तो वो थोड़ा ध्यान रखना बस, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया तो ओपनिंग स्टॉक निकला, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया रहेगा तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। समझ में आया बात? ये क्या निकला? ओपनिंग स्टॉक। समझा क्या? बस अब सम्स 90% बन चुका है, बस खाली अब सम्स करना बाकी है। देख, अब देख करना क्या है। देख, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यदि 20% है और सेलिंग प्राइस यदि 20 रुपए है, तो यदि हम कॉस्ट प्राइस निकालें, कॉस्ट प्राइस निकाले ए का, बी का और सी का। ए का प्राइस कितना है? 20 रुपया। ये बता, बी का प्राइस कितना है? 22 रुपया 50 पैसा। और सी का कितना है? 25 रुपया। रेट पर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 20% माइनस करो, -20% करो, -20% करो, बता कितना आ रहा है? 16 रुपया, 18 रुपया। देख लेना बस, सही आ रहा है ना? 20 रुपये। बस, अब बन गया सम्स। अब वही डिपार्टमेंट वाइज हम लोगों को सम्स करना है, ठीक है। हम लोगों को अब डिपार्टमेंट वाइज सम्स कैसे करना है देखो, यहाँ पे हम बना देते हैं। जितना डिपार्टमेंट उतना कॉलम। 3 डिपार्टमेंट है, 3 कॉलम करेंगे, ठीक है। ए, बी और सी, ए बी और सी। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। खर्चा भी कुछ दिया है क्या? जनरल, जनरल एक्सपेंस तो नीचे आएगा ना, तो पीएल में जाता है। बस अब कुछ तो है ही नहीं, तब क्लोजिंग स्टॉक हो ही गया। अब करना क्या? देख, ओपनिंग स्टॉक निकाले थे ना हम लोग, कितना कितना यूनिट? 140, 248। इसको मल्टीप्लाई करना, जो रेट निकाले थे हम लोग। 16 से मल्टीप्लाई करना है, 18 से मल्टीप्लाई करना है, और 20 से मल्टीप्लाई करना है। 2,240
ये तो आएगा 0, ये कितना आएगा 4900, बस इसको पुट कर देना, 2940, 4960। सेम 25 का भी सेम चीज, 25 का यूनिट था कितना कितना 1000, 2000 और 2400, मल्टीप्लाई करना 16 16 से, जो कॉस्ट प्राइस है उसका ऐसे पहला आ जाएगा 16000 का। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 16 से, 2000 को 32,000 हो, 36, 36 होगा क्या, अच्छा उसका 18 प्राइस है क्या, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 16 नहीं ले सकते ना, तो डिपार्टमेंट सिर्फ ए का था, है ना। बोलो कितना कितना है 36, उसका बताओ 48, कोई दिक्कत है। सेल्स, सेल्स से तुम्हारा एकदम सिंपल दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके बताओ, 1020 मल्टीप्लाई बाय 20, 20,400, 20,400, 43,200, और तुम्हारा हो जाएगा 62,400। क्लोजिंग स्टॉक का भी सेम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस से, बताओ बताओ बताओ, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा था कितना, 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, कितना आएगा 1920, 1440 और 3040, बस हो गया खत्म, बस हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं आराम से। ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है, पहले जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, जोड़ के आ रहा है तुम्हारा 2322, 320, 44640 और 65440, समझे क्या, 22,300, 44,640 और 65,420, ये आंसर कितना आ रहा है बता दो अगर, 4080, ओके, ये जीपी आएगा, और दूसरा आएगा तुम्हारा 8640, तीसरा आएगा तुम्हारा 12480। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे 4080। एक बार कैलकुलेटर जितना चलाओगे ना उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा, 8640 और 12480। सर हाँ बोलो, ये कर सैंतीस होगा। ये देख लेना, ये गलती से लिखा हुआ है ये वाला। ओपनिंग स्टॉक कितने का था, कितना यूनिट था ओपनिंग स्टॉक, निकाले थे ना हम लोग अभी, 2240, मेरा गलती है, हम वहां पे 29 लिख दिए थे, 2240 होगा, हाँ समझे क्या, यहाँ पे 2240 आएगा, हाँ समझ गया ना। ग्रॉस प्रॉफिट 2, जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था जनरल एक्सपेंस, 7,530, जिसको 2:2:1 के रेशियो में बांटना है, बटा बांट के बताओ कितना कितना, 3012, 3012, 151506, बस हो गया, अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे, खत्म हो गया। नेट प्रॉफिट कितना कितना आ रहा बताओ, 1068, हाँ सर, 5628, 5628 और एक 10974, ठीक है खत्म हो गया। यूनिट वाला सम्स इसी टाइप का सम्स आएगा, इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था, हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक ना दिया है, ठीक है। ये मेरे सम्स, मेरे मैथ का कौन सा नंबर सम्स था, 23। आगे बढ़ते हैं। रेट में जो निकासी 16-18 वो ओपनिंग का और उसका दोनों का अलग अलग रेट है। नहीं, ये पूरा कहाँ कहाँ यूज होगा लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक में यही यूज होगा, क्लोजिंग स्टॉक में यही यूज होगा, परचेज में यही यूज होगा, सेल्स को छोड़ के बाद में सब में कॉस्ट कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं ना, इसलिए। उसका ऊपर का जो रेट है कौन सा रेट ये लिए, देख ना वही लिए, देख 16 18 20, मिटा दे क्या इसको, समझा। ये सम थोड़ा यूनिक था, हार्ड नहीं है, तुम देख रहा है एकदम फ्लो के हिसाब से, पहले ओपनिंग देखना, पहले क्या दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है तो ओपनिंग दिया हुआ है तो क्लोजिंग निकलेगा, क्लोजिंग दिया हुआ है तो ओपनिंग निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज को हम लोग यहाँ पे पुट किया, पहले ओपनिंग क्लोजिंग निकाल दिए, फिर हम लोग पुट किए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, तो कॉस्ट प्राइस माइनस करके हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाले ताकि ओपनिंग को मल्टीप्लाई कर पाए। देख सन्स में कहाँ पे अटके थे, अटके थे ये, क्योंकि सन्स में पूरा यूनिट में दिया, यूनिट में पूरा सन्स दिया वाला, बट हम लोग तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो रुपया में चाहिए, तो रुपया के लिए रेट चाहिए, तो रेट निकालने के लिए हम लोगों को ये पूरा ड्रामा करना पड़ा, ठीक है आगे बढ़े, बार बार सम्स करोगे तो हो जाएगा। अब हम लोग कर रहे हैं यूनिट, हम लोग कितना साल का सम्स किए, 2 साल का सम्स कर लिए, अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ज्यादा सम्स कराएंगे नहीं वहां। ये अपना तुम्हारा है जनरल 2013 का सम्स, क्या देखो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर
डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजिंग द टू डिपार्टमेंट बी और एन, दो डिपार्टमेंट है बी और एन का, ठीक है। अच्छा, तुमको ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाना है, ओपनिंग स्टॉक दोनों का दिया हुआ है, परचेज दोनों का दिया हुआ है, और यहाँ पे जो मेरे को एक्स्ट्रा जो तुमको देखने को मिल रहा है वो ये है, सिर्फ देख कि यहाँ पे इंटर गुड्स ट्रांसफर हुआ है, डिपार्टमेंट फ्रॉम बी, मतलब बी ट्रांसफर किया है किसको, ए को, ए को, मतलब यदि हम सम्स करें तो बस देखने लायक बात यह है कि ए बी, सॉरी बी और एन ना, बी और एन, बी और एन दो डिपार्टमेंट है। यदि हम बात करें तो बी डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया एन को, ठीक है। तो देखो ओपनिंग स्टॉक तो जैसे लिखते थे वैसे लिख देंगे, दोनों में ट्रांसफर कर देंगे, परचेज भी दोनों में दिया हुआ है, दोनों में ट्रांसफर कर देंगे, ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो दिक्कत है यहाँ पे, तो यार इतना खाली देखने का बात यह है कि बी ट्रांसफर किया है एन को, तो बी के लिए क्या होगा, सेल, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई इंटर गुड्स ट्रांसफर, बी के हिसाब से सेल होगा तो बी के सेल में लिखेंगे, और एन के हिसाब से परचेज होगा तो एन के डेबिट क्रेडिट में लिखेंगे, टू इंटर गुड्स ट्रांसफर। समझ में आया बात? कुछ नहीं, जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए तो सेल है ना, तो डी के हिसाब से, बी के हिसाब से सेल है, तो बी सेल के हिसाब से लिखेगा क्रेडिट साइड में, और एन के पास सामान जा रहा है तो एन के लिए क्या होगा, परचेस, तो परचेस एन के, एन अपने परचेस में लिखेगा, और दोनों तरफ लिखेंगे इंटर गुड्स ट्रांसफर बाय इंटर गुड्स ट्रांसफर। समझ में आया बात? क्योंकि एक कॉस्ट प्राइस पे था, तो ऑलरेडी अभी हम पढ़ाए, तुमको यहाँ पे पढ़ाए थे ना कि कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर होगा तो सम्स क्या होगा, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल था, कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर कर रहा है, सम्स क्या होगा, सिंपल सम्स होगा। इसका मतलब एकदम अब कुछ नहीं करना, वेजेस तुमको दिया हुआ है दोनों का यहाँ पे वेजेस लिखते हैं, दोनों को ट्रांसफर कर देते हैं, और क्या दिया हुआ था, सैलरी पीएल में चार्ज होगा नीचे में, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ट्रेड से ट्रांसफर कर देंगे, दोनों का दिया हुआ है, सेल्स दोनों का दिया हुआ है, स्टेशनरी पीएल में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी आएगा नहीं, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन आएगा, ये पार्ट नहीं आएगा, क्या आएगा इसकी जगह पे, डेप्रिसिएशन आएगा बस, और डेप्रिसिएशन तुमको नीचे कहीं ना कहीं दिया हुआ, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका 10%, 20% निकाल के इसमें लिख देंगे। यदि हम डेप्रिसिएशन यदि यहाँ पे लिख दे तो 50,000 का 20% कितना होगा, 10,000, और इसका कितना हो जाएगा, 10,000। अच्छा, दोनों का 10,000, ठीक है। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा पीएल के डेबिट में। बाद में कि तुम्हारा सैलरी दिया हुआ है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। अच्छा, एक जगह कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे दो दो सैलरी दिया हुआ है, कोई कोई कंफ्यूजन नहीं, जैसे ट्रांसफर करते थे इसको भी ट्रांसफर कर देना, इसको भी ट्रांसफर कर देना, आपस में जोड़ने का मन है तुम जोड़ देना, मगर मत जोड़ना, क्योंकि देखो ये डिपार्टमेंट, ये सैलरी तुम्हारा ऑलरेडी डिवाइडेड है, एक ऐसा बंदा जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और एक ऐसा सैलरी दिया जा रहा है जो दोनों में काम कर रहा है, तो इसको तो बांटना पड़ेगा ना, तो इसको अलग लिखना, इसको अलग लिखना। अब इस 18 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, नीचे तुमको दे दिया है, कौन से रेशियो में बांटेंगे, 2:1 है, ये सारा का सारा जो खर्चा दिया हुआ है 2:1 में, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन को तो बांट सकते हैं हम लोग, ऐसे ही बैठा हुआ है, ठीक है। हो गया समझ खत्म। इसका हम डायरेक्टली आंसर लिख दे रहे, सॉल्व नहीं करेंगे, इसका हम आंसर लिख दे रहे, देख यहाँ पे आंसर क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तुम्हारा डिपार्टमेंट ए का, दो डिपार्टमेंट ए और बी था ना, बी और बी क्या कर, बी और एन, ग्रॉस प्रॉफिट है इसका 1,25,000 रुपया और 1,15,000। नेट प्रॉफिट आ रहा है तुम्हारा ग्रॉस 7,9500, और तुम्हारा आ रहा है इसका 7,6,900, ठीक है। एक बार घर पे करना, नहीं बनेगा तो फिर बोलना, फिर हम कराएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चल आगे देखते हैं। ये अपना हो गया 2013 का जन्म, 2014 का जन्म देखो, सेम सम, दो डिपार्टमेंट है डी और ई, दोनों डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, दोनों डिपार्टमेंट का परचेज दिया हुआ है, इंटर गुड्स ट्रांसफर जैसे वहां पे था यहां पे भी है, देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स, ठीक है ठीक है, रुक जाओ, गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट डी। यदि हम बात करें ट्रांसफर करने का तो डी है, और कौन है, ई है, डी है और ई है। तो एक बात बताओ, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम डी मतलब डी के लिए सेल होगा, तो डी यहां पे लिखेगा 50,000 रुपए, और यहां पे लिखेगा इंटर गुड्स ट्रांसफर। चल आगे तुमको पता है, समझे, समझ गया क्या बाद में कि सब सम देख एकदम इजी इजी है। यहाँ पे भी सेम चीज, मशीनरी को हम लोग नहीं लेके इसका क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन लेंगे, डेप्रिसिएशन का देखो 10% रेट दिया हुआ है, तो इसका 10% 2,000, इसका 1,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नीचे तुमको दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज, जिसको हम 3:2 के रेशियो में बांटेंगे,
कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दे दिया 30,000 रुपये, जिसको बांटेंगे 3:2 के रेशियो। हो गया ये। इसका सम्स का आंसर लिख लो। आंसर लिख लो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? इसका ग्रॉस प्रॉफिट है 230,300, 230, 2,30,000 और 30,000। और नेट प्रॉफिट आ रहा है इसका 136, और इसका नेट लॉस आ रहा है कितना? 36,000 रुपये। समझ गए बात? बस क्लियर है। आगे बढ़े। 2015 का पेपर देखो। सेम सम्स है, देखो ये भी एकदम सेम सम्स है। दो डिपार्टमेंट है, पी और क्यू। दोनों का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, दोनों का परचेज दिया हुआ है। यहाँ पे वही इंटर गुड्स ट्रांसफर है, कुछ नहीं बोला कॉस्ट प्राइस पे। एकदम सिंपल सम्स हो गया। सैलरी वेजेस दे दिया है, सेल्स दे दिया है, अदर एक्सपेंसेस, मशीनरी। मशीनरी यहाँ पे भी पार्ट क्या है पता है तुमको? क्या लेंगे इसकी जगह पे? डेप्रिसिएशन लेंगे। ठीक है, नीचे तुमको डेप्रिसिएशन दिया होगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे दिया, जनरल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दे दिया, पी एंड क्यू के रेशियो में इस रेशियो में बांटेंगे, और डेप्रिसिएशन का रेट दिया 20%। एकदम सिंपल सम्स है। 2015 2014 एकदम सिमिलर सम्स है। इसका भी आंसर लिख लो। यहाँ पे देख, एक पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इसका रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो इस रेशियो को बांट, इस कौन से रेशियो में बटेगा? तो सेल्स के रेशियो में बटेगा। बस इस सबसे फोकस एरिया बस यही। ठीक है, क्यों बटेगा सर? नहीं दिया हुआ तो ये बांटेंगे, नहीं दिया हुआ है सेल्स में तो हम लोग हमेशा इसी रेशियो में बांटेंगे। अच्छा, सेल्स में तुम्हारा यदि सेल्स रिटर्न रहता तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट होता है उस पर बचता, नेट सेल इसको बोलते हैं। ठीक है, अभी हम सम्स कराएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात? चल, इसका आंसर लिखे बाद जीपी कितना आएगा? जीपी आएगा 1,35,000, 1,55,000, 1,35,000 और 1,55,000। नेट प्रॉफिट है 11,375, 11,375 और 43,625, 43,625। बस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2015 के बाद 2016 का जनरल देखते हैं। ये नहीं है, ये सब ऊपर के सम्स का पार्ट है। अब देखो ये जनरल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम सम्स है, सिमिलर, एकदम सिंपल सम्स है। मतलब चार टाइप का सम्स कराए थे ना, चार टाइप का सम्स में देखो एक बार देख लो, ये सब देखने से याद रहेगा। अभी तो जितना सम्स देखे देखो सब इसी इसी का पार्ट से आया है क्वेश्चन, और एक बार ये आया है ना। अभी तक ये दोनों टाइप का सम्स, अच्छा अच्छा, ये भी आया है, ये भी आया है, ये भी आया है, ये वाला नहीं आया है सेल्स प्राइस, वो आया है 2019 में। ठीक है, तो खत्म हो जाएगा। तो ये चार टाइप का सम्स करने से काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी सिंपल सम्स है। देखो तुमको क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है। कोई दिक्कत? जो मेन पार्ट फोकस एरिया है वो ये है, गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स एट 10,000 रुपीज। मतलब कौन डिपार्टमेंट किसको ट्रांसफर कर रहा है? फ्रॉम बोला है एक्स, तो एक्स के लिए सेल और वाई के लिए परचेज। यदि हम ट्रांसफर करेंगे तो ये एक्स, ये है वाई, ये है एक्स, ये है वाई, तो एक्स के लिए सेल होगा, तो एक्स के सेल पे क्या लिखेंगे? कितना रुपया था? 10,000 रुपया। और यहाँ पे लिखेंगे इसका 10,000 रुपया। समझा क्या? टू इंटर गुड्स ट्रांसफर बाय आईजीटी। ठीक है, याद रहेगा? चल ठीक है, बोल ही दिया कॉस्ट प्राइस पे, नहीं बोलता तो भी कॉस्ट प्राइस मानते हैं जब तक कुछ नहीं बोले। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, सेल दिया हुआ, बिल्डिंग, बिल्डिंग का ऊपर ये बांटने का तरीका है, नंबर ऑफ स्टाफ, इससे हम लोगों का क्या बटेगा? सैलरी बटेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एडवर्टाइजमेंट सेल्स के रेशियो में बटेगा। ये कौन से रेशियो में बटेगा? सेल्स के रेशियो में बटेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। सन्स बन जाएगा। आंसर लिखे। चलो ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर लिख लो एक बार। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 2000 कौन सा था? 16 ना। 16। ग्रॉस प्रॉफिट 2,45,000, 1,20,000, 2,45,000, 1,20,000 रुपया। नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,44,27, 1,44,000 और 27,000। देखो ये रिवीजन तभी काम आएगा जब घर पे जाके ये सारा का सारा सम खुद से करोगे। आंसर तुमको लिखा हुआ है तो तुमको तुम्हारा बहुत इजी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 2017 का जनरल में आया हुआ क्वेश्चन, ये और हवा सम्स है।
इसमें इंटर गुड्स ट्रांसफर भी नहीं है। ठीक है, देख क्या दिया हुआ है, दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, ओपनिंग स्टॉक परचेज दे दिया, सेल्स दे दिया, सेल्स रिटर्न दे दिया है। ठीक है, सेल्स रिटर्न दे दिया, समझ में आ रहा है। अभी तुमको बताया था ना नेट सेल निकालेंगे। अभी इसमें यदि किसी को सेल्स रेशियो में बांटना हो तो हम लोग हमेशा माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका रेशियो निकालेंगे, बताते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, सैलरी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो अदर कॉमन एक्सपेंसेस दे दिया है, कंबाइंड एक्सपेंसेस को बोलते हैं। रेंट, रेंट को कौन से रेशियो में बांटेंगे, फ्लोर के एरिया से। इलेक्ट्रिसिटी लाइट पॉइंट के हिसाब से। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एसेट के हिसाब से। अब सेलिंग एक्सपेंसेस को सेल्स के रेशियो में बांटेंगे, बट सेल्स का रेशियो निकलेगा नेट सेल्स के हिसाब से, नेट सेल्स। अब नेट सेल्स कैसे निकलेगा, डिपार्टमेंट क्या है, ए है, डिपार्टमेंट बी है, सेल कितना दिया हुआ, 636 494, 6,36,000 और 4,94,000, राइट। इससे लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, 6,000 और 4,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 6,00,000 और 630 और 490, इसका रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो तुम्हारा निकलेगा, इसका आंसर क्या आएगा, 9:7। बस हो गया, 9:7 के रेशियो में सेल्स रेशियो को बांट देंगे। क्लियर है बात, इस उसके खासियत और कुछ नहीं है, हो जाएगा एकदम। इसमें इंटर गुड्स से ट्रांसफर नहीं था। 2017 तक का पेपर सॉल्व हो गया। अब आते हैं 2018, ये 2018 का पेपर था, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लिख लेना कहीं, हम लिख लें 2018 में आया। ठीक है, ठीक है, आजा देख ले भाई। इस टाइप का सम्स तुमको मिल जाएगा, बट ये सम्स नहीं मिलेगा, बट ये तुम इजी है बहुत। प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाना है तुमको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के साथ। ओपनिंग स्टॉक परचेज दे दिया है, गुड्स फ्रॉम, इंटर गुड्स ट्रांसफर है। पी के लिए, पी के लिए, पी के लिए सेल, क्यू के लिए परचेज, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वेजेस, सैलरी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। ठीक है, नेट सेल निकालने के लिए रेंट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी, सेलिंग और डेप्रिसिएशन, बांटने का तरीका 3 दे दिया है, तो उसी टाइप का समझ आया, इसलिए बोल रहे ईयर सॉल्व कर देने से ना तुम्हारा काम हो जाएगा। इसका आंसर लिखा है, इसका आंसर होगा, लिख दो एक बार, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तुम्हारा, 3 डिपार्टमेंट था ना इसमें, तो पी और क्यू, दूसरा इसका आंसर है 4,30,000, 1,90,000। नेट प्रॉफिट है 3,77,400, 377 400, और है तुम्हारा 150-200। ठीक है, चलिए फाइनली यहां तक सीओ पूरा जनरल को मजाक समझा था। अब फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा 2019 में पेपर जो दिया वो थोड़ा स्टैंडर्ड दिया, क्योंकि इसमें क्या किया, इनवॉइस प्राइस ज्यादा है, लोडिंग वाला पॉइंट, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। जो ये ऑलरेडी सम्स कराया है, क्लोथ और टेलरिंग डिपार्टमेंट का सम्स निकालना है, बुक में होगा, हो सकता है अमाउंट चेंजेस कर दे, बट सम्स होगा तुम्हारे बुक में। देखो क्या बोला चाह रहा, समझ में आ रहा है, देखो ये वाला 4 टाइप का सम्स था ना, ये 4 टाइप में पहला टाइप का सम्स तो बहुत सारा था, देख लिए हम लोग, ये भी देख लिए, यूनिट वाला सम्स भी देखिए, खाली ये वाला पॉइंट बचा हुआ था 2019 में आ गया। ठीक है, आ जाओ देख लेते, कुछ है नहीं, ये हार्ड नहीं है, खाली यहाँ पे समझने का बात है, ये वाला 80% 20%। देखो ये सब करेंगे हाँ, क्योंकि पहला बार कर रहे हैं ये वाला आईपी वाला सब। हम लोग यदि देखो क्या दिया हुआ है, पहले 2 डिपार्टमेंट है, क्लोथ डिपार्टमेंट और टेलरिंग डिपार्टमेंट। क्लोथ पे कपड़ा बनता है और टेलरिंग डिपार्टमेंट को जाके स्टिच करा जाता है, तो क्लोथ डिपार्टमेंट ट्रांसफर करता होगा टेलरिंग को, बोल भी दिया है। टेलरिंग डिपार्टमेंट गेट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लोथ फ्रॉम द क्लोथ डिपार्टमेंट। टेलरिंग डिपार्टमेंट को जो भी सामान मिलता है कहाँ से मिलता है, क्लोथ से, तो सारा का सारा कौन से प्राइस पे, बस यहीं से सम टाइप 3 हो गया, समझ में आया बात, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है। अच्छा बात है, ओपनिंग स्टॉक तुमको दे दिया दोनों का, हम लोग यदि इसका सम्स करें तो हम यहाँ पे सम्स करते हैं, देखो दो डिपार्टमेंट है, 2 कॉलम करेंगे, पर्टिकुलर्स, क्लोथ और टेलरिंग, पर्टिकुलर्स, क्लोथ और टेलरिंग, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक दे दिया है 2,40,32,000 रुपए,
टू ओपनिंग स्टॉक 2,40,000 और 32,000 रुपया। यहां तक कोई दिक्कत? परचेज दे दिया है, लिखो। टू परचेज 3,00,000, 13,60,000, 20,000, 13,60,000 रुपया और 20,000 रुपया। अच्छा, सेल्स दे दिया है 16,00,000 और 3,20,000। सॉरी, चेक करें। सेल्स कितना था? 16,00,000, 3,20,000, 16,00,000, 3,20,000 रुपया। ट्रांसफर ऑफ डिपार्टमेंट क्लोथ, ऑफ क्लोथ टू टेलरिंग। सेल्स सेल्स किसके लिए होगा? तो क्लोथ में यहां पे लिखेंगे 2,00,000 और यहां पे लिखेंगे इसका 2,00,000। कोई दिक्कत? बाई इंटर गुड्स ट्रांसफर टू इंटर गुड्स ट्रांसफर। ठीक है, आ जाओ। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे दिया है, यहीं पे आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पहले का कुछ नहीं, दूसरे का है 48,000 रुपया। कोई दिक्कत? चलो। सेलिंग एक्सपेंसेस नीचे में जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक जाएगा 4,00,000 और 60,000। बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,00,000 और 60,000। ठीक है, बस हो गया। बताओ कितना आ रहा है ये ग्रॉस प्रॉफिट? कुछ होती है जैसे अमाउंट के लिए 4,40,000 क्लोजिंग स्टॉक 4,00,000, 4,00,000 है तो 4,00,000 है, पूरा लिख देखिए। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट 16,00,000, 2,00,000 और 4,00,000, यह आ जाएगा 22,00,000। बाईस लाख में 24,000 माइनस करेंगे, 13,60,000 माइनस करेंगे तो 14,00,000 हो गया ना। नहीं, 13,84 कितना माइनस करेंगे, कितना आ रहा है? सॉरी, ये ना ओपनिंग स्टॉक कितना है, चेक करें फिर। 24,000 नहीं है, 2,40,000 है। ठीक है, हम ही नहीं पढ़ पा रहे, मतलब नहीं लिखे हैं। कितना आ रहा बता, कितना आ रहा था ये? 6,00,000। ये आ रहा है तुम्हारा 80,000। कोई दिक्कत? ठीक है, बस हो गया। इसमें तुमको दो खर्चा आता है, सेलिंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर कर देते हैं। पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, बाई जीपी 6,00,000 और 80,000 रुपया। टू सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे आएगा, है ना? कितना कितना है? 20 और 8, 20,000 रुपया और 8,000 रुपया। कोई दिक्कत? आगे देखो, ये ट्रांसफर करने के बाद बस हो गया। और तो कुछ ये नहीं है। नीचे तुमको कुछ खर्चा दिया हुआ है, जो बोला है कि जनरल एक्सपेंसेस होगा, इसमें कभी बटेगा नहीं, ये बांट नहीं सकते। देखो क्या लिखा हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर कम्स टू द 92,000, बांट नहीं सकते, ऐसा बोला है। तो इसको जनरल पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पहले बताओ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? पहला का कितना आएगा? 580, दो का दूसरा का 72। हम रेट पेंसिल यहाँ पे आ रहा है 5,80,000 और दूसरा का 72,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और अकाउंट बनेगा, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं जनरल पीएल अकाउंट। ये एक ही कॉलम का बनेगा, पर्टिकुलर्स रुपया, पर्टिकुलर्स बता रहे। पहले तुम यहाँ पे डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नेट, डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेगा, कितना रुपया? 5,80,000 और 72। ए का है 5,80,000 और बी का है 72। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है कितना रुपया? 92,000। समझा क्या? यहां तक तो तुम लोग सबको ही कर लेना, ठीक है। बट हम तुमको पता है यदि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो यहां तक 4 नंबर होगा, ठीक है। अब जो लिखेंगे ना वही मेन बात,
यहां पे लिखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग, और यहां पे लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग। ठीक है, बस ये इसी का कैलकुलेशन सिखाना है, बस हो गया। ठीक है, आ जाओ। और ये हार्ड नहीं है, खाली देखना है। देखो हुआ क्या है, क्लोथ डिपार्टमेंट टेलरिंग डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफर किया है प्रॉफिट पे। बड़ा भाई छोटा भाई को कोई गुड्स देगा, दोनों तो घर ही में है। हम यदि इससे कोई प्रॉफिट कमाते हैं तो वो प्रॉफिट एक्चुअल में घर का प्रॉफिट थोड़ी हुआ। मतलब एक ही कंपनी का दो डिपार्टमेंट है, आपस में गुड्स ट्रांसफर कर रहा है, और एक डिपार्टमेंट इसमें प्रॉफिट कमा रहा है, तो रियल में कंपनी का वो प्रॉफिट थोड़ी है, नहीं है। तो उस प्रॉफिट को हटाना चाहिए, तो हम लोगों को वही काम करना है। अब देखो एक बार क्या किया है, ये जो 32,000 का गुड्स है, ये जो 32,000 का गुड्स है, जो किसका है, टेलरिंग डिपार्टमेंट का। इस 32,000 में गुड्स, वो गुड्स होगा, कुछ अपना भी गुड्स होगा, और कुछ ऐसा भी गुड्स होगा जो उससे खरीदा था। तो इसके बारे में नीचे तुमको जो बोला है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ टेलरिंग डिपार्टमेंट का 80% ऐसा स्टॉक था जो क्लोथ का था। मतलब इस 32,000 में 80% वो स्टॉक है जो स्टॉक क्लोथ से लिया था। पहले वो निकालो कितना आ रहा है बताओ। 51,000 है, ज्यादा कैसे आ सकता है, कम आएगा ना। हाँ, नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें। पक्का। अब देख, तो तुम्हारा कितना निकला, 25,000, 600 25,600, 25 कितना परसेंट था, 80%। क्या लिख रहे हैं भाई, 80%। हाँ, कितना आ रहा है ये, 25,600। इस ट्रिलियन डिपार्टमेंट का स्टॉक में 25,600 का स्टॉक वो स्टॉक था जो क्लोथ से लिया हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, बट अपने को इसमें इसमें वो प्रॉफिट निकालना जो प्रॉफिट फालतू का है ना। इसके बारे में नीचे तुमको दिया हुआ है, अर्न ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन सेल। ये 17-18 का दिया, मतलब पिछले साल का। हम लोग कौन से ईयर में देखो, 18-19 में। पिछले साल में वो 30% कमाया था, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल का ही है, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल उठ के आया है, तो इसके ऊपर 30% निकालो। 7,680। 7,680 इज द ओपनिंग स्टॉक का क्या, लोडिंग। कोई दिक्कत है बताओ। क्या किए पता है, इसका दो टुकड़ा किए। पहले पूरा स्टॉक में से कितना स्टॉक क्लोथ ट्रांसफर किया वो निकाले, और उसमें से कितना प्रॉफिट है उसके बाद वो निकाले। इस दोनों को यदि हम मर्ज करें तो ऐसे मर्ज कर सकते हैं क्या, हाँ। मगर तुमको पता है इसका दो टुकड़ा हो सकता है, हो सकता है। पहले हम लोग यूनिट निकाले तो निकला था 25,600, उसके बाद 25,600 का 30% निकाले, तो फिर ये सेकंड नंबर यूनिट निकल गया। समझ में आया बात, पक्का क्लियर है ये आएगा, यही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये हुआ कि हार्ड बोल के चैप्टर में बस यही है। ये किसी को आता है तो डिपार्टमेंटल आता है, बोल किसी को डाउट हो तो पूछ। ठीक है, चलिए एक बार और ट्राई करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के साथ। क्लोजिंग स्टॉक की खासियत ये है कि इस साल का प्रॉफिट तुमको नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इस साल का जीपी परसेंटेज निकालना पड़ेगा किसका, क्लोथ का निकालना पड़ेगा ना भाई। बोलो क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कौन कमा रहा है, तो क्लोथ का जीबी परसेंटेज 2018-19 का नहीं दिया हुआ है, बट ऊपर में दिया हुआ था कि यूजर सेलिंग प्राइस से बेचता है, बाहर में जितना भी बेचता है इसको भी इतना भी बेचता है। कभी भी ऐसा रहे तो तुमको जीबी परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जीपी परसेंटेज निकालेंगे किसका, जीपी परसेंटेज ऑफ क्लोथ डिपार्टमेंट। फॉर्मूला क्या होता है, जीपी बाय सेल्स, जीपी बाय सेल्स इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है ना, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। जीपी कितना था, 6 लाख, डिवाइड बाय सेल्स कितना है, 16 लाख। बट एक चीज समझो, ये बात, जो गुड्स ट्रांसफर किया वो भी तो सेल है ना उसके लिए। एक मिनट जाओ, 16 लाख तो लिखा है, जो गुड्स ट्रांसफर किया वो भी तो उसके लिए क्या है, सेल्स है, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 लाख रुपया जोड़ देंगे। तो फॉर्मूला क्या निकल गया, इंटर गुड्स ट्रांसफर भी यहां पे आ जाएगा। इंटू परसेंटेज कितना आ रहा होता, कितना, 33.33%।
कोई दिक्कत? बस अब करना क्या है, सेम तरीका से निकालना है क्लोजिंग स्टॉक का। दो टुकड़ा में सम्स करेंगे। पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखो एक बार, 60,000 रुपया है। तो ये मत लेना किसका ग्रॉस प्रॉफिट किसके क्लोजिंग स्टॉक में लफड़ा है इसमें ना, टेलरिंग में। तो टेलरिंग का 60 रुपया लिए, ठीक है। पहले उसका हिस्सा निकालें, 80% है, कितना रहा बताओ। फिर 48 में क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 16,000 रुपया आ रहा है ये। बस हो गया। ऑप्शन में कुछ नहीं है, प्लस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाल दो। टू नेट प्रॉफिट आंसर आ रहा है, बता दे रहे हो। आंसर आएगा इसका 5,51,680, 5,51,680 रुपया। ठीक है, खत्म हो गया ये। इस सम्स में मेन पार्ट समझ में आएगा ये था। ये पूरा पीडीएफ हम अपलोड करेंगे अभी, ठीक है। इसका लिंक देंगे तो डाउनलोड कर लेंगे। बस यही है। इसका नाम क्या है पता है, जीपीएल, जनरल पीएल अकाउंट। बस हो गया। जनरल पूरा का पूरा, जनरल का जो पेपर था 2011 से लेकर 2019 तक पूरा पेपर सॉल्व हो गया। ऑनर्स का पेपर इसके बाद है, ठीक है, इसी के बाद है। 2012 से स्टार्ट है, 2019 तक पूरा पेपर। और ऑनर्स और जनरल में बस अंतर बस वही होगा, इंटर कुछ ट्रांसफर हर सम्स में, बस यही अंतर है। और हम लोग इसका बहुत सारा सम्स हम लोग क्लास में किए हैं, जेड जेड एक्स और जेड किए होंगे, ठीक है। तो एक बार पहले तुमको मोटा मोटी आइडिया बन गया सम्स कैसे कैसे आता है, ठीक है। एक बार घर पे तुम लोग ऑनर्स का करना, नहीं होगा तो फिर एक और क्लास रखेंगे ऑनर्स का, फिर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं।